हाय आई हील फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आपका दिल से सभी का शुक्रिया कि आपने कल की वीडियो में मुझे इतना समर्थन दिया। आपने अपनी बातों को भी सामने रखा और उससे मुझे इतनी तसल्ली ज़रूर हुई कि बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं, जागना चाहते हैं और इससे खूबसूरत बात मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकती। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं अपने जीवन में, यकीन मानिए आपने आधा काम पहले ही कर लिया, क्योंकि पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल कदम होता है। और जिन लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि वो डिटॉक्स करेंगे और 2021 में ऐसी ही गलतियों को नहीं दोहराएंगे, मेरा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप सबके लिए। आप अपने इस प्रण में कामयाब हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और मैं क्या कहूँ आपसे, मैं सच में बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। जिस तरीके से कमेंट्स आए मैंने सभी रीड किए हैं। कुछ कमेंट्स अभी भी बाकी हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैं डेफिनेटली उनको भी पढ़ना चाहूँगी। उससे मुझे बहुत शक्ति और प्रोत्साहन मिलेगा। आई थिंक ऐसी पॉजिटिविटी हम सबके जीवन में होनी चाहिए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे जीवन में हैं। और इसके साथ साथ आई नो 2021 आ रहा है, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे वो सभी प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही अपना प्यार और पॉजिटिविटी मेरे साथ बनाए रखें आप, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मैं आपसे क्या कहूँ, देखिए काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी कल यहाँ पर और आज यहाँ पर सूरज निकल आया। तो मैं तो आज सुबह मैं ये सोच कर उठी थी कि पूरा ना बर्फ से लदा हुआ होगा पूरी ज़मीन और मैं फील्ड में जाकर अच्छे से भागूंगी, बर्फ में खेलूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कब बारिश, कब स्नो और कब सूरज निकल आता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वैसे कि सूरज, क्योंकि सूरज चाहिए हमें बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा रहती है और मैं इन गूस इन डक्स को भी दुआ सलाम करने के लिए आई थी। आई थिंक ये बहुत कम दिनों में वो हाइबरनेशन की जो स्थिति है उसमें चले जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ फिर बर्फ से लद जाता है तो फिर ये देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ आखिरी दिन है विंटर्स के जब हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। और ये घर के पास ही है मेरे, तो मैं यहाँ पर अक्सर आ जाती हूँ इस फील्ड में। खूबसूरत है, यहाँ पर पानी की आवाज़ है, बहुत शांति है। ये लंबे लंबे पेड़ जो मुझे हमेशा ऊपर उठने के लिए वो प्रोत्साहन देते हैं। स्टिलनेस, एकांत, ये एकांत है। ये देख रहे हैं, ये सारा स्पेस, ये एकांत है। ये उस प्रभु की लीला में मगन है जिसने इसको भी और मुझको भी और आप सबको क्रिएट किया है, जिसकी कोख से हम सब निकले हैं। और यहाँ आकर आपको ऐसी जगह पर आकर वो वननेस कि हम एक हैं, वो एक जो है ना, उसका भाव ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा होता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि यहाँ स्टिलनेस है। ये देखिए, ये स्टिलनेस, ये हिल नहीं रहे। ये हिलते कब हैं? जब हवा का झोंका आता है, माने कि ये सरेंडर की अवस्था में है। ये प्रभु के प्रति समर्पित है कि प्रभु जब भी हवा का झोंका भेजेगा हम तभी हिलेंगे, लेकिन ये सरेंडर्ड हैं। ये देखिए, और मुझे लंबे वृक्ष बहुत पसंद हैं। मुझे बहुत मेरे ख्याल से इनसे प्रोत्साहन मिलता है। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है कि जो वृक्ष हैं इनमें कुछ है, इनमें कुछ ऊर्जा ऐसी है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत उम्दा रहते हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ऐसी जगह पर रहने के लिए। आपका साथ, मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये सी, hey you goose, come here. कितनी वो फ्लो में, आई लव इट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनके लिए। स्टिलनेस जिसके बारे में मैं अक्सर बात ही करती हूँ आपसे। स्टिलनेस से जुड़िए, उसमें बहुत ज्ञान है मेरे ख्याल से। स्टिलनेस में ही आप ईश्वर को जान सकते हैं, स्टिलनेस में ही आप खुद को जान सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं, ईगो के पैटर्न्स को समझ सकते हैं। स्टिलनेस में ही वो सारा पर्दाफाश होता है जिसे मेरे ख्याल से तमाम लोग करने की कोशिश करते हैं, राइट? Yeah, it's beautiful actually. ये लंबे लंबे वृक्ष
और मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे जुकाम है, कल से मुझे बुखार था, तो इसीलिए थोड़ा सूसू कर रही हूँ। थोड़ा माफ कीजिएगा। मैं सोच रही थी कुछ क्रिस्टल बाय कर लूँ, नया साल आ रहा है। मेरा जो स्पिरिचुअल बाथ मैं लेती हूँ उसमें भी थोड़ी सी और वो सी अपग्रेड करने का मेरे ख्याल से समय है, तो शायद मैं कुछ क्रिस्टल्स भी खरीदने जाऊंगी। I don't know guys, I'm feeling really good today. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। I think मुझे अब यहाँ से मुड़ना चाहिए, यहाँ पर है जगह। आप भी अगर आपके घर के पास ऐसी जगह हो, मास्क लगाकर आइए, लेकिन आइए जरूर, बाहर निकलिए। थोड़ा ठंड है मैं जानती हूँ, लेकिन जहाँ वृक्ष है, जहाँ खुला आसमान है, यही आपको स्पेस की अनुभूति करवाता है। आप घर में बैठकर एक तंग कमरे में स्पेस की अनुभूति नहीं कर सकते। स्पेस ये एकांत है, ये ईश्वर है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईश्वर है, ये स्टिलनेस। कि यहाँ पर भी रास्ता है, तो चलिए यहाँ से निकल जाते हैं अभी। मैं ये पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँ, क्या कहूँ आपसे। बहुत सारी बातें हैं दरअसल आपसे कहने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से उसका एक सलीका होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी अच्छी बात भी वो अपना भाव गवा देती है अगर उसे सलीके के साथ ना कहा जाए, राइट। आज तो अदरक वाली चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि जुकाम जा नहीं रहा। चलिए अब आपको रोड पर लेकर जाते हैं और फिर हम क्रिस्टल्स शायद खरीदने चलते हैं, देखते हैं अभी। वैसे तो मेरे घर के पास है वो क्रिस्टल शॉप, बहुत मेरे घर के पास है। अभी मैंने एक्चुअली गूगल करके चेक किया कि वो शॉप खुली हुई है कि नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली वो शॉप बंद है क्योंकि क्रिसमस की वजह से शॉप्स जल्दी बंद हो रही हैं। कल मेरे ख्याल से आखिरी वर्किंग डे है, फिर हॉलीडे शुरू हुई यहाँ पर, तो कुछ जगह पर तो हॉलीडे शुरू हो गई हैं। डिलन की अभी भी चल रही हैं, उसका अभी भी काम है, कल उनकी आखिरी छुट्टी है। ऐसे खुले फील्ड में जहाँ पर आसमान हो, चंदा मामा भी हैं आसमान में जहाँ खुला आसमान हो, इसमें आकर आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। वहाँ सूरज है, देखिए, उनके संपर्क में आप जितना रहेंगे, सूरज की किरणों को जितना इस अपने तन पर गिरने देंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा है। वो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक अच्छी ऊर्जा को भरते हैं। नेगेटिविटी इतने बड़े स्पेस में आप देखिए, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भी है तो इतना बड़ा स्पेस जिसमें सिर्फ रोशनी है और ऊर्जा है और एनर्जीज, ब्यूटीफुल ब्रह्मांड की ऊर्जा, अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो नेगेटिविटी छू मंत्र होती है। ऐसे इतने बड़े आसमान के आगे वो रद्दी भर नेगेटिविटी क्या टिकेगी मेरी जान। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इसके संपर्क में लेकर आया कीजिए, क्योंकि यही सत्य है, यही ईश्वर है, ये ऊर्जा जिससे हम बने हुए हैं, ईथर, अर्थ, मिट्टी, ये सब कुछ, राइट। तो अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला कीजिए, घर में मत बैठे रहा कीजिए। मैं कहती हूँ छत पर चले जाओ, वो सामने वहाँ पर चर्च है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से चर्च एक बहुत बेहतरीन जगह है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि बहुत एकांत है वहाँ पर, साइलेंस है वहाँ पर, वहाँ पर शोर शराबा नहीं है, तो वो बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पर आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर भी अक्सर जाती हूँ, बहुत घर के करीब है मेरे।
यहाँ पर किसी ने कुछ ये किसी का प्राइवेट फील्ड है और यहाँ पर उन्होंने सब्जियाँ उगा। गर्मियों में तो ये लदा हुआ होता है, ये पूरा ना टमाटर होते हैं ग्रीन अनियंस, अर्ब्स होती हैं हर किस्म की, तो ये पूरा लदा हुआ होता है। ये किसी का प्राइवेट फील्ड है हालांकि, लेकिन अब तो स्नो है। अब तो कल पहली स्नो थी हमारे यहाँ। मैंने यूट्यूब पर नहीं, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डाली थी। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। आई नो थोड़ा शोर ज़्यादा है, लेकिन शोर में ही हमें सन्नाटे को ढूंढना है, साइलेंस को ढूंढना है। शोर कभी कम नहीं होगा जब तक आप इस दुनिया में हैं। शोर कभी कम नहीं होगा। शोर कम होने के लिए हमें आवाज में ही, शोर में ही ना सन्नाटे को, साइलेंस को ढूंढना होगा। अभी सिग्नल होगा तो हम जाएंगे। यहाँ बहुत कन्वीनियंस, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको पता है कि आपको कब मूव करना है, कब यहाँ से गुजरना है, राइट? Okay. आई थिंक 2021 में मैं जो एक चीज़ करना चाहती हूँ वो है वॉक ज़्यादा वॉक करना चाहती हूँ। आई थिंक हम बहुत जल्दी गुलाम हो जाते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से मैं उस गुलामी से अपने आप को थोड़ा दूर करना चाहती हूँ, यू नो। वॉक ज़्यादा करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो भी आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। मेरे घर के उस तरफ भी बहुत ही सुंदर एक फील्ड है, मैं आपको कभी वहां पर भी लेकर जाऊंगी। तो लीजिए जनाब, हम पहुंच गए घर। ये लीजिए, ये भी आपको दुआ सलाम कर रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पर? Bring your ornaments and I will be more beautiful and happy। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और अब मैं करूँगी आपके लिए रिकॉर्डिंग, कुछ एडिटिंग, कुछ प्राइवेट रीडिंग्स, और मैं फिर आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। बाय बाय।